आत्मदेव जी के पास जितना धन था आधा धन निकाल करके धर्म मार्ग में लगा दिया। कथाएं कराई, पौशाले बनवाए, गौशाले बनवाए, गरीब कन्याओं के विवाह कराए, शायद इसी पुण्य से मेरे पुत्र हो जाए। नहीं हुआ। एक दिन घर छोड़ दिया, जा रहे हैं, रास्ते में बहुत सुंदर तालाब था, सरोवर था, प्यास लगी थी, पानी पिया और सोचा ना हो तो इसी सरोवर में डूब के अपने प्राण त्याग दे। आत्मदेव जी उस सरोवर में गए, प्रवेश करते जा रहे हैं और गहरे में जा रहे हैं, सोच रहे हैं प्राण। तब तक एक संत आ गए, संत ने आवाज लगाई, ए ब्राह्मण देवता बाहर आ जाओ। ब्राह्मण देवता बाहर निकल करके आए। संत ने पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावली हसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? तुम्हें कौन सी चिंता सता रही है? ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है और बिना संतान के निसंतान व्यक्ति का भोग भी भगवान ग्रहण नहीं करते। महात्मा जी ने कहा, अच्छा चिंता न करो, तुम अपने घर में गाय पालो। वो गाय जब तुम्हारे यहां बच्चा दे दे, बछड़ा दे, तो बछड़े से युक्त उस गाय को दान कर दो किसी ब्राह्मण को, वेद पाठी। आत्मदेव जी ने कहा, मैंने ये किया। पाल्यते या मया धेनुषा बंध्या सर्वथा भवे। जिस गाय को मैं अपने दरवाजे पर पालता हूं वो गाय भी बंध्या हो जाती, कभी बच्चा नहीं देती है। अरे तो एक काम करो, अपने हाथों से वृक्ष लगाओ, उन वृक्षों में जब फल आ जाएं वो फल ब्राह्मणों को दान करो, पुत्र होगा। बोले, यो मया रोपितो वृक्षो शाप बंधत्वम आश्रय। जिस वृक्ष को मैं अपने हाथ से लगाता हूं उस वृक्ष में कभी फल ही नहीं आते। यहां तक यद फलम मद गृहायातम तच्च शीघ्रम विनश्यति। जिस फल को मैं बाजार से खरीद करके लाता हूं, भगवान के मंदिर में रख देता हूं कि पूजन करने के बाद ये फल मैं ब्राह्मणों को दान कर दूंगा, पूजन करने के बाद जब मैं फल को उठाता हूं तब तक फल सड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। तुलसी का पेड़ भी मेरे घर में सूख जाता है। इतना कहते कि ब्राह्मण रोने लगा, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र नहीं मिला तो मैं प्राण त्याग दूंगा महाराज। महात्मा जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से एक फल बनाया। जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। इदम भक्षय पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति। यदि इस फल को तुम्हारी पत्नी धुंधली खाएगी तो पुत्र होगा। पुत्र होगा। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हैं, अब हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। यदि तुम्हारी पत्नी इस फल को खाएगी तो पुत्र होगा। आत्मदेव जी ने कहा, हमारी पत्नी को कोई परहेज करना पड़ेगा, नियम संयम कुछ करना पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा, हां करना पड़ेगा। क्या? सत्यम, 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी को सत्य बोलना पड़ेगा जब तक पुत्र पैदा ना हो जाए। महाराज आज तक कब वो सत्य नहीं बोली है, हमेशा बड़ी झूठिन है, हमेशा झूठ बोलती है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। वो हमेशा झूठ ही बोलती है। इसके अलावा कोई नियम हो तो बता दो। अच्छा तो दूसरा नियम, यदि ये नियम नहीं कर सकती, सत्य नहीं बोल सकती, तो दूसरा नियम करे। क्या? शौचम, नित्य स्नान करे, पवित्र रहे। महाराज वो हो रही दिवारी नहाती है, रोज स्नान भी नहीं कर सकती। सत्यम शौचम। तो तीसरा उपाय करे दया। बोले महाराज दया नहीं कर सकती है,
जब तक दिन में 2-4 बार हमसे झगड़ा नहीं कर लेती, पड़ोसियों से लड़ नहीं लेती, तब तक भोजन नहीं करती। उसके बड़ी निर्दयी है, दया तो उसमें है ही नहीं। अच्छा, तो एक सबसे सरल उपाय तुम्हारी पत्नी करे। 4 उपाय बताए जिसमें ना कुछ करे तो सबसे सरल उपाय क्या? दानम, दान करे। कोई भिखारी आवे उसके दरवाजे, उसके झोली में कुछ न कुछ दान डाल दे दे। महाराज आपने उपाय तो सही बताया, लेकिन मेरी पत्नी कहीं पड़ोस में बुलवा चली जाती है, ऐसे में भिखारी मेरे दरवाजे पर आ जाता है, तो हम अपनी पत्नी से छुपा करके उस भिखारी की झोली में जो भी भिक्षा होती है अन्न आदि डाल देते हैं। कदाचित मेरी पत्नी देख लेती है तो हमें तो डांटती है। भिखारी और जो 10 घरों से भीख मांग करके लाता वो भी छीन के अपने यहां रखा लेती है। ऐसी दुष्ट पत्नी है। आत्मदेव जी ने कहा, खैर फल लेकर के गए। पत्नी पड़ोस से झगड़ा करने में लगी थी। कहा इस फल को खा लो। इदम भक्षय पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति। महात्मा जी ने बताया है कि इस फल को खाने से पुत्र होगा। धुंधली ने हाथ में फल लिया, विचार करने लगी। फल भक्षीण गर्भा स्यात्। यदि मैं फल खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और जब गर्भवती हो जाऊंगी तो गर्भेण उदर वृद्धिता, उदर वृद्धि हो जाएगी। ततो स्वल्पम, तो मैं थोड़ा भोजन कर पाऊंगी। ततो अशक्ति, तो हमारे अंदर ताकत नहीं रहेगी, लोगों से झगड़ा कैसे कर पाएंगे। दैवाद घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भणी कथम। मान लीजिए हमने फल खा लिया, हम गर्भवती हुई गई और कहूँ हमारे घर में नेपाल की तरह लग गई आग, लगा दी गई, तो हम कैसे भाग पाएंगी? वहीं जर जाएंगी, वहीं फूक जाएंगी, वहीं मर जाएंगी। हम भाग भी जल्दी नहीं पाएंगे, घर से निकल नहीं पाएंगे। तो ये हमारे मारने की व्यवस्था कर रहे हो? पति से कहा। और क्या कहा? लालने पालने दुखम पशुतायाश वर्तते। पुत्र के, संतान के लालन पालन में स्त्री को बहुत दुख होता है। वो लालन पालन मैं नहीं सह पाऊंगी, मेरी सोच से। देखिए इसने क्या कहा, मेरी तो सोच से बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेती में मती। मेरी सोचने में तो सबसे अच्छी बंध्या, जिसके कोई संतान ना हो, ना उसको बच्चा पैदा करने का दर्द, ना पालने का दर्द, कुछ नहीं। बंध्या और विधवा नारी सबसे सुखी होती। सुखनी चेती में मती। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नहीं हो भक्षितम। मन में कुतर्क सोचती सोचती फल को नहीं खाया। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। देवता भी नहीं जान पाए, मनुष्य क्या समझ सकते हैं। फल को नहीं खाया। आत्मदेव जी पूजन पाठ कराने चले गए, लौट के आए, बोले फल खा लिया? बोले हाँ खा लिया। झूठ बोलेगी? झूठ बोलने में तो नंबर 1 थी। फल को गाय को खिला दिया। दरवाजे पर गाय बंधी थी, उस गाय को खिला दिया। तपस्या के प्रभाव से गौ मां गर्भवती हो गई। एक दिन धुंधुली की बहन का नाम था गुलगुली। बहन आई और धुंधली से कहा, जिज्जी तुम बहुत दुबरी हो रही हो। हाँ, बहन ने कहा, दुबली का हमारे संतान कोई है नहीं। तो पति देवता एक फल लाए, कहा फल खा लो पुत्र होगा। हमने उस फल को खाया नहीं, गाय को खिला दिया। अब हमारे पुत्र होगा नहीं तो पति को हम जवाब क्या देंगे? डर भी है मन में। धुंधुली ने की बहन ने, गुलगुली ने कहा, जिज्जी तुम चिंता ना करो, हम गर्भवती हैं, हमें तुम अपने घर में रख लो, और हमारे जो पुत्र होगा वो हम कह देंगे तुम्हारा पुत्र है। लेकिन इतनी, जब तक मेरा पुत्र पैदा ना हो जाए तब तक तुम घर से बाहर न निकलना, नहीं तो माताओं को सब पता चल जाता है। धुंधुली ने कहा ठीक है। धुंधुली ने कहा बहन से, अच्छा तुम्हारी सासू पूछेंगी तुम्हारे पुत्र होना था, नहीं हुआ, क्या हुआ, तो अपनी सास को क्या जवाब दोगी? तो बहन ने कहा, जिज्जी जैसे तुम झुट्ठिन तैसे हम झुट्ठिन। हाँ, आखिर आपकी बहन है, हम अपनी सास से कह देंगी, अपने ससुराल वालों से कह देंगी कि खड़माशिको मृतो बालो इति लोको बदिष्यति। हम अपने ससुराल वालों को ये समझा देंगे कि जिज्जी की यहाँ घूमने गई थी, वहां 6 महीने का बच्चा पैदा हुआ था और मर गया।
ऐसा झूठ बोल देंगी, लेकिन उसके बदले में जो हम आपको पुत्र देंगे उसके बदले में खूब धन दे देना। धन की कमी तुम्हारे पास है नहीं, संतान हम अपनी दे देंगे और धन तुम दे देना हमारे पति को। ठीक है, सौदा बातचीत हो गई। समय आने पर धुंधली की बहन के पुत्र हुआ है। आत्मदेव को बताया गया ये तुम्हारा पुत्र है। आत्मदेव झूम करके नाचने लगे। वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन का मंगल पाठ होने लगा। नामकरण का समय आया। धुंधली ने कहा इसका नाम तुम नहीं रखोगे, इसका नाम ब्राह्मण नहीं, विद्वान नहीं रखेंगे, मैं रखूंगी। इसका नाम मैंने 9 महीने गर्भ में पाला है, धुंधुकारी थी नाम था। धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रख लिया। 3 महीने के बाद में गाय ने पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिस गाय ने फल खाया था। गोकर्णम तम श्रुतम दृष्टा गोकर्णम नाम चाकरोत। गाय के समान लंबे लंबे कान देख करके विद्वानों ने नाम गोकर्ण रख दिया। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो। दोनों बड़े हुए, विद्यालय पढ़ने गए। जब परीक्षा फल आया तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण बड़ा पंडित है, विद्वान है, लेकिन धुंधुकारी महाखला, धुंधुकारी महामूर्ख है, इसे कुछ नहीं आता है। धीरे धीरे धुंधुकारी बड़ा हो गया, पिता के पास गया। पिता से कहा, बड़ा होकर के क्या करने लगा? स्नान शौच क्रियाहीनो, कभी स्नान नहीं करता है, अपवित्र रहता है। क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धिता, अकारण क्रोध करता है। दुष्परिग्रह करता चा सौहस्तेन भोजनम, सौहस्तेन भोजनम। मुर्दानी घाट पर धोती कुर्ता पहन करके चला गया, मुर्दे के हाथ का छुआ हुआ अन्न खाने लगा, इतना पतित हो गया। और क्या करने लगा? चौराह सर्वजन द्वेषी, चोरी करने लगा। परमेश्वर प्रपीद कहा, लालनायार भकान, अर्भकान। अर्भकान छोटे छोटे बालकों को बुलाता, भैया इधर आओ। छोटे छोटे बालक मारे डर के दौड़ के आते हैं। बालकों से कहता भैया, बच्चों से कहता, बच्चों से कहता तुम अपने नानी का घर देखोगे। बच्चे नानी का घर देखने के लिए बड़े उत्साहित रहते। हाँ, बच्चों ने कहा देखेंगे, कान पकड़ के उठा देता है, वो नानी का घर दिख रहा। बच्चों को इतने दर्द होता है, तकलीफ हो, बच्चे कहते हैं हाँ हाँ दिख रहा, मामा भी दिख रहे हैं, नानी का घर दिख रहा। और सत्या कूपे न पातयत, उन बच्चों को कुएं में फेंक देता है। छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं। दीन अंधा नाम प्रपीद का। एक सूरदास जा रहे थे, भैया हमें उस गांव जाना है, रास्ता बता दो। हाथ पकड़ करके कुआं के सामने कर दिया। ताजा डामर रोड बना है, नई सड़क बनी है, चले जाओ। बेचारे सूरदास कुआं में गिर के मर गए। दीन अंधा नाम प्रपीद का, लोगों को सताने लगा। तेन बेश्या कुसंगेन, तेन बेश्या कुसंगेन, पित्रम वित्रम तु नाशितम। बेश्याओं का संग कर लिया, जितना पिता का धन था सब बेश्याओं को लुटा दिया। अब पिता के पास धन बचा नहीं। पूत सपूत तो का सब धन संचय है, और पूत कपूत तो का धन संचय। पूत यदि सपूत है तो इतना कमा लेगा, कोई कमी नहीं रहने। और पूत कपूत है तो संचय करो, सब बर्बाद कर देगा तुम्हारा। इसलिए किसके लिए संचय करना? एक दिन पिता के पास आया, पिताजी कुछ पैसा दे दो। पिता ने कहा बेटा कुछ नहीं बचा है, सब तुम ले गए। पिता के ऊपर चरण का प्रहार कर दिया। पिता को ऐसा धक्का दिया, पिता गिर गए। उधर से गोकर्ण जी आए, जो गाय के द्वारा पुत्र पैदा हुआ है। गोकर्ण जी आए, गोकर्ण जी ने दोनों हाथों से पिता को उठाया। पिताजी क्यों रो रहे हो?
एक दिन वो था जब तुम संत के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, मुझे पुत्र चाहिए नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। आज पुत्र मिल गया तब क्यों रो रहे हो? पिताजी यही संसार है, यहां कुछ हमारा नहीं, कोई हमारा। ये देहेस्तिमांस रुधिरे भीमतिम तजत्वम जाया सुताम दिशु सदा ममताम विमुंच। जिस शरीर को हम तेल फुले लगा के अपना मान के सजाते हैं, ये शरीर भी हमारा नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद ये सुगंध समीर मिली न मिली। क्यों? क्योंकि कलिकाल कुठार लिए फिरता, हमारे सबके साथ में काल कुठार लिए घूम रहा, जहां दांव लगेगा वहीं मार देगा। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट जाने झिली न झिली। हल्का एक्सीडेंट हो गया तो झिल गई, तगड़ा हुआ तो न झिली। तन नम्र है चोट झिली न झिली, इसलिए कही ले हरि नाम हरि रसना जाने अंत समय में हिली न हिली। पिताजी जाने अंत में भगवान का नाम निकले कि न निकले, इसलिए भगवान का नाम लो। देहेस्तिमांस रुधिरे भीमतिम तजत्वम जाया सुताम दिशु सदा ममताम विमुंच। पश्यानिसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। जो जहां तक दृष्टि जा रही है सब नासवान है। वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। इसलिए भगवान के रस के रसिक बन जाओ, वैराग्य ले लो। पिताजी संसार से मोह ममता त्याग दो। धर्मम भजस्व सततम तज लोक धर्मान। अपने धर्म का सेवा करो। सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णा। काम तृष्णा का त्याग करके संतों की सेवा करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा। दूसरे के गुण दोषों से मुक्त हो जाओ। देखो नहीं, सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्तम। भगवान संतों की सेवा और भगवान की कथा के रस का पान करो, जीवन सुधर जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहम विहाय या तो वनम स्थिर गति मति षष्टि वर्षा युक्तो हरेरन दिनम परिचर्यासौ श्री कृष्णमाप नियतम दशमस्य पाठा। अपने पुत्र गोकर्ण की ऐसी बात सुन करके, ज्ञानपूर्ण बात सुन करके भागवत जी को अपने बगल में लिया। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते घर से निकल गए और जंगल में चले गए। भगवान का भजन करते करते परम धाम को प्राप्त हुए गोकर्ण जी। महाराज आत्मदेव जी परम धाम को प्राप्त हुए। गोकर्ण जी भी भजन करने निकल गए। एक दिन धुंधुकारी अपनी माँ के पास गया, माँ कुछ धन लाओ, पैसा लाओ। माँ कुआं में पानी भर रही थी। माँ ने कहा कुछ नहीं है, तो धक्का दे दिया। माँ कुआं में गिर के मर गई। 5 वेश्याओं को घर में ला करके चोरी करके वेश्याओं को धन देने लगा। रात्रि का समय था। वेश्याओं ने सोचा जो दुष्ट अपने भाई का ना हुआ, अपने माँ का ना हुआ, अपने पिता का ना हुआ, ये मेरा कब हो सकता है। 5 वेश्याओं ने एक खंभे में इसको मिल करके बांध दिया। जलता हुआ अंगार इसके आग में, आग इसके मुंह में लगा लगा करके अग्नि ज्वाला थी दुखेन व्याकुलो निधनम गता। व्याकुल होकर के मर गया, प्रेत बन गया। एक दिन गोकर्ण जी अपने जन्म भूमि आए। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली मां और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के है। दोनों का सम्मान कभी भूलना नहीं, दोनों से जीवन भर जुड़े रहना। महाराज जन्मभूमि पे आए, घर में विश्राम किया। ये प्रेत कभी इधर आता है, कभी उधर, कभी सिंह बन जाता है, कभी कुछ बन के परेशान करने लगा। गोकर्ण जी ने जल लिया, मंत्र अभिषिक्त करके छोड़ दिया। कौन हो? अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः। मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधुकारी है। ये दशा कैसे हो गई? बोले सुकैयम नैव दोषेणो ब्रह्मत्वम नाशितम मया। मैंने अपने बुरे कर्मों से ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। गोकर्ण ने कहा चिंता न करो, गया श्राद्ध, मैं गया जी में श्राद्ध करूंगा, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। धुंधुकारी ने कहा गया जी में श्राद्ध करने से जो छोटे तबके के पापी होते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है, हम बहुत इंटरनेशनल पापी हैं।
गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर नहीं भविष्यति। एक बार नहीं, चाहे 100 बार गया जी में श्राद्ध करो, हमें मोक्ष नहीं मिल सकता है। अच्छा, सूर्य भगवान की प्रार्थना की गोकर्ण जी ने, हमारे भाई को कैसे मोक्ष मिलेगा, प्रेत योनि में है गोकर्ण जी ने। सूर्य भगवान ने भागवत जी का उपदेश दिया गोकर्ण जी को और कहा भागवत एक ऐसा तत्व है, भागवत एक ऐसा पुराण है, भागवत ऐसा समुद्र है जिसमें गोता लगा करके वो प्रेत समूल परिवार सहित तर जाएगा। भागवत कथा का शुभारंभ हुआ, 7 गांठ का बांस रख दिया गया था, उसी में प्रेत प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा विश्राम हुई, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। एवं सप्त दिन से वो सप्त ग्रंथि विभेदनम। इस प्रकार जैसे 7वें दिन की कथा विश्राम हुई, 7 गांठ फट गई। देवता बन करके धुंधुकारी विमान पर बैठ करके परम धाम को प्राप्त हुआ है। श्रोता जितने बैठे थे, महाराज हमने भी इतना समय दिया, हमारे लिए विमान नहीं आया। गोकर्ण जी ने कहा तुम बैठे तो कथा पंडाल में थे, लेकिन ध्यान कहाँ था, घर परिवार में फंसा है, कितनी जल्दी घर पहुंचे कहाँ। इसलिए हाँ, इसलिए तुम्हारे मन में भटकाव था। प्रेत ने मन से कथा सुनी कि हमें मोक्ष मिल जाए। आप लोगों ने शरीर जरूर बैठा था, लेकिन मन कहीं भटक रहा था। इसलिए भगवान की कथा जब सुनो सावधान होकर के मन से भगवान की कथा सुननी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।